नमस्कार, आप देख रहे हैं डिवोशनल डेप्थ चैनल। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु के बाद क्या श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया और किसी अन्य शरीर को धारण कर लिया? क्योंकि वो तो भगवान विष्णु के अवतार थे। उनके शरीर का दाह संस्कार किसने किया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं दोस्तों, जिनका जवाब जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हो गई। श्री कृष्ण ने कहाँ अपने मानव शरीर का त्याग किया? कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। वैसे कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। जब महाभारत युद्ध संपन्न हुआ तो उसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए और वहाँ पर उन्होंने 36 वर्षों तक राज किया। ऐसे में एक बार श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे रात्रि के वक्त विश्राम कर रहे थे। उस समय उन्होंने अपने पैर में एक मणि पहनी हुई थी। पैरों में पहनी वो मणि बेहद चमक रही थी। तब एक शिकारी जिसका नाम जरा था, उसने उस मणि को देखा और समझा कि वो मणि एक मृग की आंख है। तब उसने उस मणि पर निशाना साधते हुए तीर चला दिया और वो तीर सीधे श्री कृष्ण के पैर में जा लगा। श्री कृष्ण उस तीर से घायल हो गए। तब इसी कारण उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण देवलोक में चले गए। तब जाते वक्त भगवान श्री कृष्ण के आखिरी शब्द थे, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो होना ही था। डरो या दुखी मत हो, क्योंकि ये तो नियति का नियम है। ये आखिरी शब्द श्री कृष्ण ने उस शिकारी से कहे थे। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि गुजरात का सौराष्ट्र में भालका तीर्थ द्वापर युग के सबसे बड़े नायक, संसार को गीता का ज्ञान और जीवन का सत्य बताने वाले भगवान श्री कृष्ण और उनके आखिरी लम्हों की गवाही देता है। यही वो पावन स्थान है जहां सृष्टि के पालनहार श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा था। भालका तीर्थ गुजरात के सौराष्ट्र में मौजूद 12 लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर में बनी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा उनके आखिरी वक्त को बयां करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण को एक शिकारी के तीर ने भेद दिया था और उनके सामने ही स्थापित है उस शिकारी की हाथ जोड़े क्षमा मांगते हुए प्रतिमा, जो कृष्ण पर बाण चलाकर पछता रहा था। लेकिन कृष्ण तो अंतर्यामी थे। वो बखूबी जानते थे कि संसार को अपने इशारों पर भले ही वो चलाते हों, लेकिन अब इस दुनिया से उनके चलने का समय आ गया है। बाण लगने से घायल भगवान श्री कृष्ण भालका से थोड़ी दूर पर स्थित हिरण नदी के किनारे पहुँचे। हिरण नदी सोमनाथ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि उसी जगह पर भगवान पंच तत्व में ही विलीन हो गए। वहीं से भगवान सीधे बैकुंठ धाम चले गए। लेकिन हिरण नदी के किनारे आज भी भगवान के चरणों के निशान मौजूद हैं और जो दुनिया भर में देहोत्सर्ग तीर्थ के नाम से मशहूर है। लेकिन उस जगह की भी कम अहमियत नहीं है जहां से बहेलिये ने भगवान पर हिरण समझकर निशाना साधा था। समुद्र के किनारे बहे उस जगह को बाण गंगा कहते हैं और वहां पर अब समुद्र के भीतर शिवलिंग बना हुआ है। भालका तीर्थ भले ही भगवान श्री कृष्ण के अंतिम दिनों का साक्षी है, लेकिन आज भी ये पवित्र तीर्थ स्थल भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है। आज भी हजारों की संख्या में कृष्ण भक्त हर रोज यहाँ आते हैं और ये मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई कोई भी मुराद यहाँ आकर कभी अनसुनी नहीं होती। अपने भक्तों का दुख दर्द दूर करने के लिए ही बार बार अवतार लेने वाले भगवान ने इसी जगह से भले ही दुनिया को त्यागने का मन बनाया था, लेकिन उनके होने का एहसास
आज भी श्रद्धालुओं के मन में है और इसकी गवाही देता है मंदिर परिसर में मौजूद ये 5000 साल पुराना पीपल का वृक्ष जो कभी नहीं सूखता। तो दोस्तों, ये थी कृष्ण के आखिरी वक्त की कहानी और उनके द्वारा कहे गए आखिरी शब्द भी हमने आपको बताए। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो को लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगी। फिलहाल जल्दी से नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। फिलहाल आप कीजिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।